नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विवर्तक। मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे आने वाले 2026 में सरकार कौन कौन सी योजनाएं ला रही है, आने वाले समय में कौन सी बड़ी जो खबरें हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे देश के हालात के बारे में, जानेंगे कांग्रेस सरकार की रणनीतियों के बारे में, जानेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबरों के बारे में, जानेंगे हर वो छोटी बड़ी खबर जो सीधा आपसे, आपके कस्बे, आपके शहर, आपके गांव से जुड़ी होगी। जानेंगे वो खबर जो कि देश से जुड़ी है, जानेंगे वो खबर जो पूरे देश पर काफी ज्यादा असर डालती है, आपके ऊपर असर डालती है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं ये खबरें आप कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने जारी किया बयान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए 100 मीटर ऊंचाई की परिभाषा मान्य किए जाने के बाद खनन को लेकर बड़े विवाद के बीच सरकार ने कहा यह निष्कर्ष गलत होगा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली सभी भू आकृतियों में खनन की अनुमति है। बकौल सरकार 500 मीटर की दूरी के भीतर की पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला में बांटा गया है। अगली बड़ी खबर जहां पर ये कहा है देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में सीएम योगी। जी हां, यूपी विधानसभा में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठते हैं और एक लखनऊ में। वहीं इस पर अखिलेश ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखे। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मर्यादा की सीमा न लांघे। अगली बड़ी खबर आ रही है जहां पर बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच एक और युवा नेता को मारी गई गोली। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच एक और युवा नेता को गोली मार दी गई। नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता मोतालिब सिकंदर को सोमवार को खुलना में गोली मारी गई। यह घटना छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के कुछ दिनों बाद हुई। सिर में गोली लगने के बाद सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर क्रिकेट जगत से, जहां पर 2023 वर्ल्ड कप में हार के बाद क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था रोहित शर्मा। जी हां, बता दें गुरुग्राम हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान क्रिकेटर रोहित शर्मा ने बताया कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद वह क्रिकेट छोड़ने का मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कप्तान होने के कारण हार का दबाव मुझे अंदर से तोड़ गया था। हालांकि समय के साथ उन्होंने खुद को संभाला और क्रिकेट में वापसी की। अगली बड़ी खबर जहां पर केंद्र ने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जारी की है गाइडलाइंस। जी हां, पहले बताना होगा वेंटिलेटर का खर्च। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर बिलिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इस गाइडलाइन के लिए इसके लिए जारी किया गया है, जिसके तहत अब अस्पतालों को मरीज को वेंटिलेटर पर रखने से पहले परिजनों की लिखित अनुमति लेनी होगी और उन्हें आईसीयू व वेंटिलेटर के प्रतिदिन का संभावित खर्च पहले से बताना होगा। अगली बड़ी खबर है जहां पर मनरेगा खत्म होना सामूहिक विफलता है। जी हां, वीबीजी रामजी बिल को लेकर सोनिया गांधी, जी हां, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी के लिए किए जाने पर कहा मनरेगा महात्मा गांधी के सर्वोदय के विजन पर आधारित थी। इसका खत्म होना हमारे के लिए जो कि सामूहिक विफलता है। उन्होंने कहा इससे करोड़ों लोगों पर असर पड़ेगा। यह सिर्फ एक वेलफेयर स्कीम नहीं थी बल्कि जनता को आजीविका का अधिकार देने की स्कीम थी। अगली बड़ी खबर जहां पर यूपी में कोडिन कफ सिर्फ से एक भी मौत नहीं हुई। विपक्ष के बवाल के बाद विधानसभा में सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा में विपक्ष के बवाल के बाद कहा राज्य में कोडिन कफ सिर्फ से कोई मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा यूपी में इसके सबसे बड़े होलसेलर को सपा ने लाइसेंस दिया था। कोडिन कफ सिर्फ का मुद्दा नकली दवाओं के कारण होने वाली मौतों का था, जिसे लेकर विभाग समय समय पर छापेमारी और कार्रवाई भी करता रहा। अगली बड़ी खबर, भारत का किन किन देशों के साथ हुआ है मुक्त व्यापार समझौता। जी हां, बड़ी खबर है, भारत ने सोमवार को न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की। भारत ने हाल के वर्षों में ओमान, ब्रिटेन, EFTA देशों आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंक्सटेनस्टीन और यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इस समझौते के तहत भारत व न्यूजीलैंड अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, जापान से दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट फिर शुरू करेगा जापान। जी हां, फुकुशिमा त्रासदी के लगभग 15 साल बाद जापान दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर शुरू करेगा।
टोक्यो से लगभग 220 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित काशिवासकी कोरिवा उन 54 रिएक्टर्स में से एक था जिन्हें 2011 के भूकंप और सुनामी के बाद बंद कर दिया गया था। वहीं चेरनोबिल के बाद इसे सबसे बड़ी परमाणु आपदा भी बताया गया था। अगली खबर जो सबके लिए जरूरी है, जी हाँ, ट्रेन में अगर टीटीई ने अवैध वसूली या बदसलूकी की तो आपको तुरंत शिकायत करनी पड़ेगी। जी हाँ, यदि ट्रेन में टीटीई बदसलूकी करे या अतिरिक्त पैसे की मांग करे तो ये अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को शांति बनाए रखते हुए टीटीई का नाम, बैज और कोच नंबर वोट करना चाहिए। नगद भुगतान से बचें, दिए पैसों की रसीद मांगे और तुरंत रेल मदद 139 या ऑनलाइन शिकायत दर्ज जरूर करवाएं। अगली बड़ी खबर, जहां पर भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सफल समापन की घोषणा की। यह फैसला सोमवार को हुई फोन वार्ता के बाद सामने आया। गौरतलब है कि मार्च 2025 में लक्सन के भारत दौरे के दौरान शुरू हुई बातचीत के महज 9 महीने में यह एक अहम व्यापारिक समझौता पूरा हुआ है। अगली बड़ी खबर, जहां पर महात्मा गांधी को कोई हटा नहीं सकेता। जी हां, मनरेगा का नाम वीबीजी राम जी के जाने पर तेज प्रताप जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर वीबीजी राम जी किए जाने को लेकर कहा है कि महात्मा गांधी का नाम कोई हटा नहीं सकता। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी भी भगवान राम का ही नाम लेते थे। जब भगवान का नाम आ गया तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। अगली खबर, जहां पर कुत्ते के काटने के 18 घंटे में ही भौंकने लगा शख्स, वैक्सीन लगाने का भी नहीं मिला समय। जी हां, अलीगढ़ यूपी में रामू नामक शख्स को कुत्ते ने काट लिया, जिसके 18 घंटे में उसमें रेबीज के लक्षण आ गए और वह भौंकते हुए अजीब हरकतें करने लगा। परिजनों के अनुसार रामू अगले दिन एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने वाला था। वह उसे लेकर अस्पताल गए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, जहां पर शांति विधेयक को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, निजी कंपनियों के लिए खोला गया परमाणु क्षेत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खुल गया। सरकार के मुताबिक यह कानून भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है पर निर्भरता को भी कम करने वाला है।